नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 ईटीएफ। चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम आती रहे? मतलब एक तरह की पैसिव इनकम? मुझे लगता है हम सब यही चाहते हैं, है ना? तो इस सपने को पूरा करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। मतलब ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर ये उतना सीधा है नहीं। और यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। सोचिए, मार्केट में सैकड़ों कंपनियां हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन रेगुलर डिविडेंड देगी, ये सब पता लगाना, ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये वाकई में एक मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल का एक स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वो है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स। अब ये क्या भला है? समझिए कि ये एक बनी बनाई टोकरी है जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 ऐसी टॉप कंपनियां हैं जो ना सिर्फ अच्छा डिविडेंड देती हैं बल्कि काफी स्टेबल भी मानी जाती हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए जरा इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। मतलब कौन कौन सी कंपनियां और सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो दो सेक्टर्स का दबदबा साफ नजर आता है। करीब करीब 28% हिस्सा आईटी का है और ठीक उसके पीछे 27% के साथ है एफएमसीजी, मतलब रोज की जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स अपने कैश फ्लो और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जिससे डिविडेंड देना आसान हो जाता है। इनके अलावा ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े सेक्टर्स भी। और अगर कंपनियों की बात करें तो इसमें बड़े बड़े नाम हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, मतलब ये वो कंपनियां हैं जिनका नाम हम सबने सुना है। ये अपने अपने फील्ड की दिग्गज हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कंपनियों में से इन्हीं 50 को क्यों चुना गया? क्या ये रैंडम है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक फॉर्मूला है। चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए, इसका प्रोसेस काफी सॉलिड है। सबसे पहले मार्केट कैप के हिसाब से देश की टॉप 300 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर इस लिस्ट पर कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जैसे कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए और उसके शेयर्स में अच्छी खासी खरीद बिक्री होनी चाहिए। इसके बाद जो कंपनियां इन शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें उनके पिछले 12 महीने के डिविडेंड यील्ड के हिसाब से रैंक किया जाता है। अब आता है फाइनल स्टेप। जो टॉप 25 कंपनियां होती हैं, वो तो सीधे सीधे इंडेक्स में आ जाती हैं और बाकी 25 को यील्ड और कुछ दूसरे फैक्टर्स को देखकर चुना जाता है। एक और जरूरी बात, ये जो 50 कंपनियों की लिस्ट है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे साल में एक बार रिव्यू और अपडेट किया जाता है, जिसे हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। और ये बदलाव आमतौर पर मार्च में एफएनओ एक्सपायरी के बाद लागू होते हैं। तो हमने इंडेक्स को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसमें कोई निवेश कैसे करें। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं, यानी इसके रियल वर्ल्ड ईटीएफ पर। तो देखिए, इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक ईटीएफ मार्केट में मौजूद है। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50। और अगर किसी को इसे खरीदना है तो ये स्टॉक मार्केट में डीवो 20 के नाम से ट्रेड होता है। इसे अपने डीमैट अकाउंट से बड़ी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड कितना है? फिलहाल ये करीब 4.04% है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए लगाता है तो उसे साल में डिविडेंड से करीब 4040 रुपए की कमाई हो सकती है। पर हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये यील्ड फिक्स नहीं होती। ये मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। ये कोई गारंटी नहीं है। अब एक बहुत ही कमाल की बात, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, सिर्फ 0.19%। ये बहुत ही कम है और इसका सीधा सा मतलब है कि इस फंड को मैनेज करने का खर्चा ना के बराबर है। और जब खर्चा कम होता है तो निवेशक की जेब में ज्यादा पैसा बचता है। सिंपल। चलिए अब जरा इसके पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने करीब 8.24% का सालाना रिटर्न दिया है। और अगर हम असली ईटीएफ को देखें तो पिछले 3 सालों में टोटल रिटर्न रहा है करीब 33% और 5 सालों में लगभग 48% से भी ज्यादा। तो आंकड़े बताते हैं कि लंबी अवधि में इसका प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये निवेश किसी के लिए सही है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों को तोलना होगा। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डिविडेंड से होने वाली रेगुलर इनकम। ये तब बहुत काम आती है जब मार्केट नीचे जा रहा हो। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि इस डिविडेंड इनकम पर टैक्स लगता है।
जिससे नेट रिटर्न कम हो जाता है। एक और बात, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो, मतलब बुल रन में, तो हो सकता है कि इसका रिटर्न निफ्टी 50 जैसे ब्रॉड इंडेक्स से थोड़ा कम रहे। तो आखिर में फैसला पूरी तरह से निवेशक के अपने गोल्स पर निर्भर करता है। क्या किसी को अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, या फिर मकसद सिर्फ और सिर्फ तेजी से ग्रोथ हासिल करना है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि DIVO20 जैसा ETF किसी के पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं।